और वो खबर ये है कि इज़राइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इज़राइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये देखिए इस वक़्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आता है। तो इस बिना पर अब इज़राइल को वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक़्त बहुत बड़ा ये फ़ायदा हो रहा है कि इज़राइल में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएँगे क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इजराइल 1 लाख भारतीयों को जॉब के लिए ऑफर किया है क्योंकि इजराइल में काम की शॉर्टेज चल रही है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। और वो खबर ये है कि इज़राइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इज़राइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इज़राइल में जो वहाँ पे कंपनीज़ हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इज़राइल के खिलाफ नहीं है या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर रोज़गार जो है बहुत ज़्यादा रोज़गार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इज़राइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इज़राइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज़ को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहाँ पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहाँ पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसल हो चुका है। और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसल हो चुका है। तो इस बिना पर अब इज़राइल को वर्क फोर्स की ज़रूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक़्त बहुत बड़ा ये फ़ायदा हो रहा है कि इज़राइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो ज़ाहिर है, उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहाँ से वर्कर्स लें और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में नेगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतज़ार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इज़राइली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे और उसके बाद हमें ये उम्मीद है कि हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोग जो इंडियंस हैं, उनको हम यहाँ पर जॉब देंगे अपने इस सेक्टर में और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से ये उन्होंने रिपोर्ट हुआ है, वहाँ पे बातचीत भी हुई है उनकी इस सिलसिला में, बिल्डर्स एसोसिएशन जो है उनसे हुई है। लेकिन इंडिया की जो है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से या उनकी जो भी इस सिलसिले में मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड उनकी तरफ से कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी आ जाएगा, वो जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे हम आप तक पहुँच जाएँगे। तो आप ये देखें कि इसमें एक कंट्री है जिसको बहुत फ़ायदा हो रहा है इस वक़्त और वो इंडिया है, जिसको हम देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि लोग उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि इस सिलसिले में इसको ख़त्म करने के लिए डीएस्केलेशन के लिए आप ही किरदार अदा कर सकते हैं, आइए और कीजिए। और इसी के साथ उनको जो है वो इस तरह के मौके भी निकल रहे हैं कि जहाँ पर उनको जॉब्स मिल रही हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं। मुलाज़मतें में वैसे तो मैं समझती हूँ कि वो कौन-सा कंट्री है कि जहाँ पे वो जॉब्स नहीं कर रहे। ये तो इज़राइल में वैसे भी बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। और हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की जहाँ पर बात करें तो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इज़राइल के अपने अंदर भी बहुत आगे हैं, तो उसमें उनके अपने लोग भी काम करने वाले हैं। लेकिन दुनिया भर में जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की जॉब्स जो है वो निकलती हैं, उसमें भी उनके नौजवानों को जो वहाँ पे आईटी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले होते हैं, उनको हायर किया जाता है। तो ये कोई एज़ सच इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन खबर ये है बहरहाल कि जो इज़राइल है उसने अब ये कहा है कि 1 लाख जो वर्कर्स उनको चाहिए, वो इंडिया से लेंगे। तो जनाब ये हैं कुछ खबरें। इससे वैसे तो खबरें इसके साथ इस जंग की ये भी हैं कि कहाँ पर हमला हुआ है, लेबनान पर एक और जो है हिज़्बुल्लाह पर वो हमला किया अटैक किया है इज़राइल ने। इसके अलावा कुछ एक टैंक जो है उसको जिस तरीके से तबाह किया गया उसकी वीडियोज़ चल रही हैं। देखिए इस वक़्त अगर देखा जाए तो भारत इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आता है। दूसरे तो सारे ग्रुपिंग का हिस्सा है और जो करंट सूरत-ए-हाल है जिसमें टोनी ब्लिंकन साहब जो हैं उन्होंने मुसलसल टर्की और इजिप्ट और इराक के दौरे किए हैं, इनइफेक्टिव, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और जो बिलखसूस मोदी साहब की इस मामले में ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होगा कि जो कल की खबर चल रही है कि इज़राइल में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएँगे क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इज़राइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप अगर इसके तारीख पे ज़ोर दिया जाए, तो भारत और इज़राइल के रिलेशनशिप जो हैं वो बड़े काफ़ी अरसे से और बड़े क्लोज़ हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया, न्यूट्रल, क्योंकि इस वक़्त जो मुसलमान दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफ़रत नफ़रत देखी जा रही है।
बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें वो बजाय वो इजराइल को ब्लेम करने के वो बाइडेन को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि असला यहां से जा रहा है, पैसा यहां से जा रहा है। कांग्रेस ने 60 बिलियन अप्रूव किया है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एक शिप जा रहा था इजराइल असला लेकर, तो उसके बाहर भी एहतजाज किया गया, उसके वहां भी नारेबाजी की गई। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ इनकी कॉल, मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है, मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किंस एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे आरजू एक और चीज का मुझे जो ज्यादा अफसोस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान जाके खड़े हैं कतर के अंदर हमास वालों के साथ, लेकिन ये मुसलमान दुनिया का कैसा डबल स्टैंडर्ड है, बिलखसूस आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि फलस्तीन के लिए आप तड़प रहे हैं। बिल्कुल तड़पना चाहिए आपको, आपके भाई जो हैं, लेकिन आपके अंदर जो टीटीपी वाले घुस के मार रहे हैं, कल उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल है उसको मार दिया है, और उसके पहले उन्होंने मियां वाली अटैक किया है। और ये आपका कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि अपने घर से अफगानी मुसलमान भाइयों को निकाल रहे हैं, वीगर मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलते। चाइना ने 2000 मस्जिदें गिरा दी हैं चाइना के अंदर, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे।